नहमदुहु व नुसल्ली अला व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इल्म रमल के ऊपर बहुत कामयाब एक सीरीज़ चलाने के बाद इल्म जफ़र की तरफ आए, और जो मेरे ग्रुप्स चल रहे हैं इस वक्त उनमें इल्म रमल, इल्म जफ़र, कवायद अमलियात और वो अमाल जिनकी बाकायदा तौर पर चिल्ला कशी करवाई जा रही है, वो ग्रुप ज़ोरों शोर से चल रहे हैं। उनमें लोग कामयाबियों के साथ अमल कर रहे हैं, सीख रहे हैं, रमल सीख रहे हैं। मेरे पास क्योंकि जिन्नाती मरीज़ बहुत ज़्यादा है, जादू के मरीज़ होते हैं, कैंसर के मरीज़ होते हैं, इसके अलावा डायलिसिस के पेशेंट्स हैं, तो वो भी काफ़ी सीरियस होते हैं। मतलब उनके लिए भी मसाइल मेरे लिए बन जाते हैं, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। लीवर के पेशेंट होते हैं, इस लिहाज से वक्त निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो रमल के ऊपर एक कामयाबी के साथ सिखाने का हमने काम किया, बहुत सारी दुनिया उससे फैज़याब हुई। उसके बाद लोगों के इसरार के ऊपर हम इल्म जफ़र की तरफ आए। अब जो डिमांड है जो हमारे ग्रुप्स वाले कर रहे हैं वो है इल्मुन नुजूम। तो जफ़र के ऊपर जिस तरीके से हमने काम किया, मेरे ख़्याल में पॉइंट समथिंग % भी उसका हम हक़ नहीं अदा कर सके जफ़र का अभी तक, वक्त की किल्लत के बायस। जो लोग मेरे पास सीखने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं, कुछ कायदे ले जाते हैं, वो तो बहुत कामयाब हैं, लेकिन जफ़र के अंदर जो मतलब मुझसे मुसलसल राब्ते में साल से वो लोग भी कामयाब हैं। लेकिन यूट्यूब की दुनिया में हमारी ज़्यादा वीडियोस मौजूद नहीं, 8 से 9 वीडियोस मौजूद हैं, और लोग बोलते हैं कि जी 8 से 9 वीडियोस हैं, आप जल्दी जल्दी वीडियो डाला करें। मसला ये है कि वक्त की किल्लत है, और दूसरी चीज़ ये है कि जल्दी जल्दी वीडियोस डाला करें वो लोग जो जफ़र के ऊपर काम करते हैं और एक ही वीडियो के अंदर 10-10 कायदे बैठाए और वो चले गए आगे, वो कामयाब नहीं है। कामयाबी से मुराद अर्निंग नहीं है, पैसा कमाना नहीं है। वल्लाह बिल्लाह हम अल्लाह रब्बुल करीम की रज़ा के लिए काम करते हैं, हम किसी से कोई लालच नहीं है, ना यूट्यूब से लालच है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे कोई ना करे उसकी मर्ज़ी है, मैंने कभी कहा नहीं है। हाँ, अलबत्ता आप सोच है कि यार जितने सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे उतना फ़ायदा ज़्यादा होगा। चैनल एक दफ़ा मोनेटाइज़ करवा दिया लोगों ने, उसके बाद हमने फिर उसको तवज्जो ही नहीं की, 2 साल उस पर वीडियो नहीं डाली। अच्छा, इल्मुन नुजूम सबक नंबर 1 की तरफ आते हैं, क्योंकि मेरे ग्रुप्स के लोगों ने कहा, बारहा मरतबा कहा कि यार आप ना प्लीज़ नजूम के ऊपर, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात करें। तो सबसे बेसिक चीज़ है बुरूज और उनकी हरकत। ये सबक नंबर 1। अब सबक की तरफ आते हैं। इसमें अगर थोड़ी सी आप तवज्जो करें तो इस जगह मैं बुरूज के मुतल्लिक इब्तदाई मालूमात दूंगा। बाकायदा तौर पे मैं इसका नक्शा भी आपको फ़राहम करूंगा ताकि आप तमाम दोस्त उसको याद कर लें। ये कहना कि मैं स्क्रीनशॉट पे नक्शा लगा दूं, ये मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मैं ये इतना इंटरनेट नहीं जानता। अब इन जो मामलात के ऊपर अगर आप गौर करेंगे, इस पहले सबक के ऊपर आप गौर फरमाएंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको इल्म नुजूम समझ आएगा। कभी उम्मीद है इस चीज़ की कि आप इसको समझेंगे और आपके दिमाग में ये बैठेगा और आप इससे फैज़याब होंगे। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता जाऊंगा। तो इल्म नुजूम के ज़ायचों को पढ़ने के लिए आपको इन बुर्जों की और इनकी हरकतों की बड़ी ख़ास ज़रूरत पड़ेगी, और ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस पर तवज्जो करें, उनको याद कर लें। इस सबक के ज़रिए मैं एक नक्शा दर्ज कर दूंगा जो आसमान पे मौजूद 12 बुरूज का एक नक्शा है। याद रहे, आप लोग सब इस चीज़ को ज़हन नशीन कर लीजिए कि किसी भी एक बुर्ज को हिंदी में राशि कहते हैं।
बुर्ज को राशि कहते हैं। और सैरगान अपनी रफ़्तार के ऊपर चलते हैं, अपने मुख्तलिफ़ मतलब मंजिलों की तरफ जा रहे होते हैं, और इनका जो सफ़र होता है उसको मनाजिल कहते हैं। और इस नक्शे में बुर्जों के हिंदी नाम भी बताऊंगा। उसके नीचे अब इनसे मंसूब मैं हिंदी महीने भी लिख दूंगा, और आगे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा इस इल्म से। अब सबसे पहले मैं ले लेता हूँ तरतीब। नंबर वन आपके पास आ जाएगा बुर्ज हमल। इसको मेख कहते हैं हिंदी के अंदर। अब इसका महीना कौन सा, यार ये मुझे ना इसमें थोड़ा सा मसला आता है। इसका महीना है बैसाख। जितना कर सकूँ उतना कर दूँ ना यार। इसका महीना है बैसाख। यहाँ तक मेरे ख़्याल में आपको याद रहेगा। बुर्ज नंबर 2 सौर। इसको कहते हैं जी बर्क। साथ साथ हिंदी नाम भी लिखता जाता हूँ, और साथ साथ मैं इसका ये भी आगे निज़ाम चलाता जाता हूँ, ताकि आप लोगों को मेरे ख़्याल में ये ऊपर आ रहा है। मुझे नीचे बैठ के लिखना पड़ता है बोर्ड के ऊपर। नंबर 3 जौज़ा। हाड़। नंबर 4 सरतान। आ गया, कैमरे में आ गया। नंबर 5 असद। भादों। नंबर 6 सुंबुला। अब मेरे पास बोर्ड छोटा है, इसलिए मुझे इसको नीचे लेके जाना पड़ेगा। अब ये बोर्ड आपके और मेरे इस्तेमाल के लिए तो बहुत ही बड़ा है। मसला ये है कि कैमरे में इस तरह नहीं आ पाता जिस तरीके आना चाहिए। नंबर 7 मीज़ान। नंबर 8 अकरब। ओहो, ये बर्शिक होता है यार। इसको बर्शिक भी कहते हैं, बर्शिक भी कहते हैं। मगर नंबर 9 कौस। इस तरह भी लिखते हैं, इस तरह भी लिखते हैं। नंबर 10 नंबर 11
नंबर 12। मेरे ख़्याल में ये जिस तरीके से मैंने आपको पहले सबक के अंदर बताया है, ये बिगनर्स के लिए है बिल्कुल सबक, जो इल्म नजूम की इब्तदा करने वाले हैं, जिन्होंने इल्म नजूम को शुरुआत किया है अभी। पहला बुर्ज उसका हिंदी नाम, उसके साथ उसका महीना। दूसरा बुर्ज उसका हिंदी नाम, उसके साथ उसका महीना। तीसरा बुर्ज महीना। चौथा बुर्ज, पांचवा बुर्ज, छठा बुर्ज, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। मैं ख़ुद आप दोस्तों को ये बता रहा हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि ये आप ख़ुद बताते हैं या किसी लड़के की ड्यूटी। नहीं, ये उलूम जो मैं इसके ऊपर बताता हूँ ये मैं ख़ुद बताता हूँ। हाँ, इंटरनेट की दुनिया में मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं हर सवाल का जवाब दे सकूँ। मेरा मोबाइल नंबर अर्ज़ फिर वही है कि काइंडली अगर कोई बंदा सवाल करे तो थोड़ा सा इंतज़ार भी करे। अब जन्नती इलाज वाले बहुत से लोग मेरे पास इंडिया से रब्ता करते हैं, तो इंडिया में सैयद जमील शाह साहब हैं, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के औलाद में से हैं। वो हमसे मंसूब हैं, उनको बहुत सारे उलूम हमने बताए हैं और उनके पास अपने उलूम भी काफ़ी सारे हैं। तो उनसे इंडिया वाले दोस्त रब्ता किया करें। मुझसे कुछ वज़ाइफ पूछने हैं तो बिलाशुबा जब मर्ज़ी पूछे मैं बताऊँगा। सदक़ात पूछने हैं मैं बताऊँगा। बहुत से तो ऐसे लोग होते हैं जिनको मैं कहता हूँ कि यार किसी इल्मी शख्स से मेरी बात करवाओ या घर के किसी बड़े से करवाओ, मैं तावीज़ात लिखवा देता हूँ और अमल बनवा देता हूँ, उससे वो बना के आपके ऊपर इस्तेमाल कर दे। तो जिन लोगों से मैं तशख़ीस नहीं कर सका इंटरनेट के ऊपर अभी तक, उनसे मेरी बड़ी ही माज़रत है कि वक्त की किल्लत की बिना पे मैं नहीं कर सका। बाकी अल्लाह रब्बुल करीम हम सब का हामी व नासिर। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।